Hello everyone. We are reading our Economics Chapter 2 People as Resource मानव संसाधन के रूप में. Earlier we read about economic activities by men and women and today we will read about quality of population. अब आपको कि क्वालिटी का क्या काम है पॉपुलेशन के अंदर, मानवों की, लोगों की क्वालिटी क्यों नीड हो रही है इसमें. अब लोगों की क्वालिटी भी अलग अलग होती है. कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई सुनने में अच्छा है, तो कोई बोलने में अच्छा है. तो ये क्या होती है, क्वालिटी होती है. हर एक पर्सन की अलग अलग क्वालिटी होती है. द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. कंट्री की ग्रोथ रेट किस पे डिसाइड हो रही है, किस पे डिपेंड है, उस कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है. एंड लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट. उस कंट्री के जो पढ़े लिखे लोग और हेल्दी लोग हैं वो क्या है, उस कंट्री की असेट, इट मीन्स पूंजी है उस कंट्री की. तो क्वालिटी दो तरह की होती है, एजुकेशन एंड हेल्थ. कितने तरह की है, टोटल 2 टाइप्स की आती है, एजुकेशन एंड हेल्थ. फर्स्टली वी रीड अबाउट एजुकेशन. इसे हम शकल की स्टोरी से रिलेट करते हैं. शकल ने क्या किया था, बहुत अच्छी एजुकेशन ली थी. स्टार्टिंग में उसे पढ़ने के लिए डाला गया, उसके पढ़ाई में मन भी लग गया, तो उसने मन लगा के पढ़ाई की. अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उसने कंप्यूटर कोर्स किया. उस कोर्स को करने के बाद उसे एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही, उस जॉब से उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी. तो हमने क्या देखा, एजुकेशन लेने से शकल की ग्रोथ हुई. ठीक है, शकल की ग्रोथ के साथ साथ शकल ने कंपनी में लगने के बाद क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाया था, उस सॉफ्टवेयर से क्या हुआ था, उस कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है. कंपनी की ग्रोथ से क्या हो रही है, हमारी कंट्री की भी ग्रोथ हो रही है. तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक एजुकेटेड पर्सन से क्या होता है, एक सोसाइटी की भी ग्रोथ होती है. सोसाइटी कैसे ग्रोथ कैसे हो रही है, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग समझदारी वाली बातें करते हैं, सही काम करते हैं, इसलिए एक सोसाइटी की अच्छी, हेल्दी सोसाइटी की ग्रोथ होती है. एजुकेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल ओपन कर रही है, वोकेशनल कोर्स डेवलप करवा रही है, जिसके थ्रू बच्चे एक्स्ट्रा कोर्स लेकर, अच्छी स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा कोर्स लेकर अच्छी जॉब गेन कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा करती है वो भी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 टू 1952. अब क्या कह रहा है कि 1951 के अंदर जो डाटा लिया गया था उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो एजुकेशन पे खर्च करती थी वो 0.64% करती, टोटल जीडीपी का 0.64% एजुकेशन पर खर्च करती थी. लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर 2015 से 16 के अंदर चेक किया जाए तो ये टोटल 3% हो गया है. यानी कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में इतनी जो जीडीपी का खर्चा था शिक्षा के ऊपर बढ़ाना शुरू कर दिया. यानी कि अब शिक्षा को, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे. गवर्नमेंट ने एजुकेशन के अंदर उसके ऊपर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उस सिस्टम के अंदर कमी रह गई है. कैसे, लिटरेसी रेट अगर हम चेक करें, लिटरेसी रेट जो है 1951 के अंदर टोटल 18% था और अब 74% हो चुका है. अब इस लिटरेसी रेट को हम अगर डीपली रीड करेंगे तो उसमें बहुत सारी कमियां और भी मिलेंगी. लाइक लिटरेसी रेट जो है रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है. 16.1% जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं वो रूरल एरिया के कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़े लिखे हैं. यानी कि 16% की आ रही है ये परसेंटेज, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं. अगर ये मेल और फीमेल का भी चेक करें अगर ये डाटा हम, तो मेल फीमेल्स के कंपैरेटिवली 16.6% ज़्यादा पढ़े लिखे हैं. और ये लिटरेसी रेट अगर हम स्टेट वाइज भी चेक करें, स्टेट वाइज भी चेक करने पर जो है केरल सबसे ज़्यादा, केरल में लिटरेसी सबसे ज़्यादा 94% है और बिहार की चेक की जाए तो 62% है. अब एक एजुकेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है, एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट. फर्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान. गवर्नमेंट क्या चला रही है, सर्व शिक्षा अभियान चला रही है. एजुकेशन टू ऑल, सभी बच्चों के लिए. कौन सी एज के भी बच्चे हैं, जो 16 टू 14 ईयर्स के अंदर काउंट के होते हैं. सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए, 16 टू 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, यानी कि सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है इसके अंदर. सेकेंड है मिड डे मील स्कीम फॉर बेटर अटेंडेंस एंड हेल्थ.
अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिड डे मील स्कीम कहाँ चलता है, आपने सुना होगा, आंगनवाड़ी खोली है गवर्नमेंट ने, आंगनवाड़ी स्कूल छोटे छोटे खोले हुए हैं, या फिर गवर्नमेंट द्वारा जो प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं उसके अंदर क्या है, बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील यानी कि एक टाइम का खाना वहाँ बच्चों को दिया जाता है। किस लिए, ताकि बच्चे जो घर भाग जाते थे, क्योंकि मोस्टली किस लिए होता है, गरीब बच्चों के लिए होता है, तो उनको एक टाइम पे खाना वहाँ मिलता है। इसके लिए क्या है, वो वहीं स्कूल में टिक के बैठते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। इससे क्या है, अटेंडेंस हाई जाती है, प्लस मिड डे मील देने के साथ और क्या है, वो हेल्दी रहें, उनको हेल्दी भी रखा जाए, हेल्दी रहेंगे तभी अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड आ रहा है हमारा इन 11th प्लान। गवर्नमेंट के 11th प्लान के अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नमेंट फोकस ऑन हायर एजुकेशन। अब गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दिया। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, काफ़ी सारे स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई, जिसमें स्पेशल कोर्स रखे गए, न्यू कोर्स रखे गए, लाइक आई टी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा कोर्स करवाया गया बच्चों को। अब हमारा क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन के अंदर क्या एफर्ट्स किए गए हैं। अगर ये 3 मार्क्स में आए तो आप ये 3 पॉइंट ले सकते हो। अगर हमारे 5 मार्क्स में आए तो आप पहले हमने जो 2 पॉइंट किए हैं ना, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। इसमें आप फोर्थ क्या लिखोगे, नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय विद्यालय खोले गए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। किसके लिए, स्पेशल लड़कियों के लिए नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल खोले गए, ताकि लड़कियों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। एंड फिफ्थ आप ऐड करोगे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर खर्चा भी बढ़ा दिया। जो 1951 के अंदर 0.64 था, और 0.64% था, और जो 2015 to 16 में बढ़कर कितना हो गया, 3.3% हो गया था। नेक्स्ट आ रहा है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमारा हेल्थ। आपको हेल्थ क्या करता है। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2 लोग हैं, किसी कंपनी में लगे हुए हैं, पढ़े लिखे दोनों ही हैं, दोनों एजुकेटेड पर्सन है, बट एक तो हेल्दी रहता है, रेगुलर अपनी कंपनी में आ रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, ध्यान लगाकर काम कर रहा है, और एक सेकंड पर्सन है जो बीमार रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता, कंपनी का जो काम है वो भी टाइम पर नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा, कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा काम पर। एक जो हेल्दी पर्सन है वो अच्छे से काम कर रहा है, जो अनहेल्दी पर्सन है वो अपना ध्यान लगा काम नहीं कर रहा है, इससे कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इट मीन्स क्या है, एक हेल्दी पर्सन भी क्वालिटी है किसकी, किसी भी कंट्री की। लाइक हम स्कूल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोग स्कूल आते हो, जो हेल्दी बच्चे हैं अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया आपको। हेल्दी बच्चे के अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं, ध्यान देते हैं अपनी स्टडी के अंदर, उनका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता। और जो अनहेल्दी बच्चे हैं वो आप देखते हो, वो हर दूसरे दिन छुट्टी पे रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ टॉपिक मिस रहता है और वो हायर पॉइंट्स नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से कंपनी के अंदर भी है, उस तरह से कंट्री के अंदर भी है। हेल्दी पर्सन कोई भी है, हेल्दी और अनहेल्दी दोनों का इफेक्ट हमारी कंट्री पे पड़ता है। अब क्या है, पॉपुलेशन को लाइबिलिटी से असेट में चेंज करने के लिए हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ता है। स्टार्टिंग में क्या था ना, असेट एंड लाइबिलिटी क्या होगी, बीमार है कोई तो उस पर बार बार खर्चा करना पड़ता है, वो बोझ की तरह होगा। असेट कब चेंज हो जाएगी, जब वो हेल्दी रहेगा, तो वो पर्सन क्या है, किसी भी कंट्री के लिए असेट में चेंज हो जाएगा। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है, मोर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक इवन इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल और क्लिनिक एरियाज़ खुलवा रही है। कहाँ पे, गाँवों में भी खुलवा रही है, शहरों के साथ साथ कहाँ पे भी ओपन करवा रही है, गाँवों में भी ओपन करवा रही है। फ्री हेल्थ चेकअप, गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टाइम फ्री हेल्थ चेकअप सेंटर खुलवाती रहती है ना, जो कि जिसमें आइए और फ्री में आपका चेकअप होगा। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ये कुछ सिस्टम किए जाते हैं। थर्ड है मोर मेडिकल कॉलेज। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुलवा सकती है, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ अच्छे डॉक्टर और अच्छे नर्स भी हमें प्रोवाइड करवाए जा सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, सकल मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक सकल मदर शीला जो है घर के काम कर रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, अपने हस्बैंड की खेतों में हेल्प करती है काम करने में। तो क्या कह रहे हैं कि अब हम जो सकल की मॉम है शीला, क्या हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे या नहीं। तो हाउ कैन वी चेक समवन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट और नॉट, कैसे हम चेक करें कोई बेरोजगार है या नहीं है।
Unemployment is said to exist when people who are willing to work at going wages can't find job. यानी कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, जितनी उसको उसकी सैलरी उस टाइम पे चल रही है, इनकम उस वेजेस के ऊपर वो काम करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, उससे हम बेरोजगार कहेंगे। शकल की मोम शीला को नहीं कहेंगे, क्योंकि वो घर काम करती है, वो बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती, इसलिए वो बेरोजगार में, अनएम्प्लॉयमेंट में काम नहीं हो रही। लेकिन जो काम करना चाहता है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, कम वेजेस मिल जाएं फिर भी काम कर ले लेकिन काम नहीं मिल रहा, उसे अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे हम। और 15 ईयर से 59 ईयर्स तक के लोग जो काम करना चाहते हैं और काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगारी में काउंट होंगे। उससे छोटे और उससे बड़ी एज के, यानी कि 14 ईयर्स तक के बच्चे और 16 ईयर से अबव जो एज के लोग हो गए, वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किए जाते। अनएम्प्लॉयमेंट जो है अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में देखी जाती है। रूरल एरियाज में जो है 2 टाइप्स की होती है, सीजन एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, यानी कि मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के अकॉर्डिंग देखा जाती है। लाइक खेती करने वाले लोग हैं, खेतों में जब काम करते हैं, कुछ टाइम तो खेतों में काम करना होता है और कुछ टाइम नहीं करना होता। लाइक जब फसल को ग्रो करना है, क्रॉप, उसके लिए क्या है, खेतों को, मिट्टी को बराबर करना, बीज डालना, उनको देखभाल करना, उस टाइम तो काम ज़्यादा होता है, लोगों के लिए रोज़गार है उस टाइम। लेकिन जब वो क्रॉप्स ग्रो कर रही होती है तब उनके बस थोड़ी बहुत देखभाल करना, उसमें पानी लगाना, तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ड्यूरिंग लोगों के पास काम नहीं होता, यानी कि मौसम नहीं है काम लगाने का, वो मौसम बेरोजगारी है। फिर से जब फसल को काटना होगा तब लोगों के पास फिर से काम आ जाएगा। इट मीन्स के बीच के ड्यूरिंग, जो बीच का जो टाइम है उसमें लोगों के पास काम नहीं है, ये क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परछन बेरोजगारी भी कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, लोग लगते तो हैं काम कर रहे हैं, दिख तो रहे हैं हमें काम करते हैं, एक्चुअल में वो बेरोजगार होते हैं। डेफिनेशन के वाइज कहें तो इन सच सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड, यानी कि जितने लोगों की हमें काम करने के लिए नीड होती है, उससे ज़्यादा लोग उस काम करने में लगे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक काम के लिए मुझे सिर्फ 4% की नीड है, लेकिन उस काम को करने के लिए टोटल 7% लगे हुए हैं। अगर मैं उन 7% में से 3% को भी हटा दूँ तो उस काम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, काम तो वैसे का वैसा पूरा होगा। जो 3 लोग हैं एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहला रही है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आ रही है हमारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार होते हैं, वो लोग क्या पढ़ लिख लेते हैं, अच्छी डिग्री ले लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें, उसके बावजूद भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिल रहा होता। तो इस तरह की बेरोजगारी क्या कहला रही है, शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के इफेक्ट क्या पड़ते हैं। फर्स्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट से ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मैन पावर जो है वो वेस्ट होती है। जो लोग काम कर सकते हैं, इकोनॉमी को फ़ायदा दे सकते हैं, वो लोग क्या है, इकोनॉमी पर लाइबिलिटी, यानी कि एक बोझ बन के रह जाते हैं। क्यों, काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो क्या बन गए, बोझ बनकर रह जाते हैं। एक सेकंड इफेक्ट आ रहा है हमारा, यूथ जो है अपने आप को बेकार समझने लगती है और होपलेस हो जाती है। कई लोग तो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। थर्ड है डिपेंड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर, जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। धीरे धीरे इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्लो होना स्टार्ट होती है, जिससे उनकी और जिस पे वो डिपेंड रह रहे हैं, दोनों की लाइफस्टाइल पे इफेक्ट पड़ता है, दोनों की लाइफस्टाइल धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। फोर्थ इफेक्ट आ रहा है कि क्राइम इंक्रीज होते हैं। बेरोजगारी की वजह से धीरे धीरे क्राइम, लोग क्या कहते हैं, क्राइम करने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हें काम नहीं मिलता, काम ना मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन के साथ साथ वो क्या करते हैं, धीरे धीरे काम यानी कि क्राइम यानी कि जुर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। फिफ्थ है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को वो काम करने पड़ते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। क्यों, वो बेरोजगार हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो काम चाहिए, तो वो क्या करते हैं, लाइक जो लोग PhD कर चुके हैं, मास्टर डिग्री ले चुके हैं, अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद भी वो क्या करते हैं, चपरासी की जॉब,
करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगार हैं, उन्हें कोई ना कोई काम तो चाहिए। इसलिए वो इतनी अच्छे एजुकेटेड होने के बाद भी लो लेवल का काम, लो लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उनके लिए लायक है काम, पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे, यानी कि जो पीएचडी कर चुका है, मास्टर डिग्री है, जो काम उसको करना चाहिए उस काम के बिहाव पर वो एक चपरासी की जॉब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब देखा जाए तो हमारे इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा बेरोजगारी नहीं शो होती हमें। क्यों? क्योंकि लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं। जितना उनको, जितने वेजेस उनके डेली वेजेस मिलने चाहिए, उसके कम के बिहार पर भी वो काम लगे हुए हैं। क्योंकि हर किसी को अपना जीवन जीने के लिए काम की नीड होती है, कोई ना कोई वर्क की नीड है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमने अभी किया था कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी जो अपने से जो उनको काम करना चाहिए, एक चपरासी की जॉब करने के लिए मजबूर हो रहा है। काम तो कर रहा है, लेकिन जो उसके लेवल का काम है वो नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो स्लो हो रही है। जो जिसको जिस लेवल का काम मिलना चाहिए वो लेवल का काम अगर वो करता, उससे क्या बेनिफिट होता, इकोनॉमिक ग्रोथ होती। लाइक हमने अभी शकल का पीछे किया था, शकल का हमने बारे में पढ़ा था कि उसने अच्छी स्टडी की, उसे एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया। अच्छी कंपनी में काम मिलने की वजह से उसने जो ट्रेनिंग ली थी, जो उसने स्किल लिए थे एजुकेशन के थ्रू, वो क्या, उसने उसको यूज़ किया। लेकिन एक MA PhD मास्टर डिग्री का जो पर्सन है, उससे बाद में एक चपरासी की जॉब करनी पड़ जाए, तो जो उसने ट्रेनिंग ली, जो उसने स्किल गेन किए, वो कहीं यूज़ नहीं हो रहे। तो इससे क्या, धीरे धीरे इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो रही है। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को ऐसे कुछ स्टेप उठाने चाहिए जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके, और वो जिस लेवल का उसे काम करना चाहिए, यानी कि जिस अकॉर्डिंग उसने एजुकेशन ली है, उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को काम प्रोवाइड करवाए। And here is our exercise. Try to solve this exercise.